तापस कुमार ने अर्पिता से कहा कि आपका ये घर मुझे बहुत पसंद आया है। तस्वीर में जो देखा था वाकई ये घर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कुल मिलाकर ये घर मुझे बहुत पसंद आया है। आपके ऑफिस में जाकर इस घर की सारे कागजात चेक कर लूंगा। तो अर्पिता खुश होते हुए कहा कि ठीक है सर, आप जरूर हमारे ऑफिस में आइएगा। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तापस कुमार ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद तापस कुमार वापस चले गए। अर्पिता रास्ते में आते ही एक रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा रोककर उसे कहा, दीदी मैं असल में। तो अर्पिता ने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगी। रिक्शा वाले ने कहा कि दीदी मैं असल में कहना चाहता था कि। अर्पिता गुस्से में आकर बोली, अरे अजीब बात है, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। क्या आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि असल में दीदी मैं ये फ्लैट खरीदने जा रहा था। अब अर्पिता आग बबूला होकर कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ मजाक कर सकूं। तो रिक्शे वाले ने कहा कि नहीं, मैं सचमुच ही ये फ्लैट खरीदने जा रहा था। आप मुझे अंदर ले जाकर थोड़ा फ्लैट दिखाइए। फिर अर्पिता हैरान होकर कहा, अजीब बात है, चलाते हैं रिक्शा और बातें करते हैं फ्लैट खरीदने की। अरे भिखारी, तेरी औकात है फ्लैट खरीदने की? तो रिक्शा वाले ने कहा कि दीदी पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। अर्पिता ने कहा, फ्लैट क्या मोतीचूर के लड्डू हैं जो 200-300 में मिल जाएंगे? इतने में सामने से रिक्शा वाला अर्पिता के हाथ पकड़ते हुए कहा कि दीदी मुझे कृपया फ्लैट दिखाइए। इस घटना से अर्पिता बहुत गुस्सैल हो जाती है और चीख कर कहती है कि अरे फकीर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हाथ लगाया। ये बातें कहकर अर्पिता ने उस रिक्शे वाले को एक जोर का तमाचा मारा और उसके बाद धक्का देते हुए उन्हें मिट्टी में गिरा दिया। तभी उस फ्लैट के मालिक मिस्टर अनिल सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। उन्होंने उस रिक्शे वाले को उठाकर कहा, अरे अरे, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो उसके बाद अर्पिता की ओर जाकर बोले, क्या बात है अर्पिता, क्या हुआ है? तुम इस लाचार आदमी को धक्के मारकर क्यों गिरा दिया? तब अर्पिता ने कहा कि अरे सर देखिए ना, आज एक क्लाइंट आए थे, इनको ये फ्लैट बहुत पसंद आया है और वो बातें भी फाइनल कर चुके हैं। अब कहां से ये रिक्शा वाले आकर ये कह रहे हैं कि ये फ्लैट उन्हें चाहिए, वो खरीदेंगे? सर आप ही कहिए कि इनके साथ फालतू फजूल बातें कर कर समय बिताने का कोई मतलब होता है क्या? तब रिक्शे वाले चाचा ने कहा, सर आपकी बातें सुनकर जो मैं समझ रहा हूँ कि आप ही इस मकान के मालिक हो। मैं इसलिए यहाँ आया था क्योंकि मैंने सुना है कि आप गरीब और लाचार आदमियों को यहाँ के फ्लैट देंगे, लेकिन वो इनकी हैसियत के अनुसार। फिर अनिल ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था और ये तो मेरी ऑफिस स्टाफ हर किसी को पता है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि सर मेरा बेटा विदेश में रहता है और मुंबई शहर में जगह खरीदकर घर बनाने की औकात या हैसियत मेरी है नहीं, इसलिए मेरा बेटा विदेश से 8 लाख रुपए भेजा है और जनाब मैं इधर उधर से कुछ पैसे का बंदोबस्त कर रहा हूँ। कुल मिलाकर मेरे पास 10 लाख रुपए है। सर आप रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहकर उस रिक्शे वाले चाचा ने अपनी रिक्शा की सीट के नीचे से एक छोटा सा बैग निकाला। उसके बाद अनिल को वो बैग दिखाकर बोला कि देखिए सर, यहाँ पर 10 लाख रुपए हैं। ये रुपया देकर मैं एडवांस करना चाहता हूँ और बाकी रुपया हर महीना किस्त के तौर पर दूंगा। मैं यहाँ आने के बाद से ही मैडम को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा मुझे थप्पड़ मारकर धक्के देकर गिरा दिया। सब सुनने के बाद अनिल ने कहा, छी छी अर्पिता, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने ये काम कैसे किया? एक पिता की उम्र के समान आदमी से तुमने ऐसा बर्ताव कैसे किया? तुम्हें तो पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। गरीब और लाचार इंसानों से मुझे कुछ अलग ही लगाव है और मैंने तो कहा ही है कि इस बिल्डिंग का एक हिस्सा गरीब और लाचार लोगों के लिए है।
वे लोग अपने बलबूते के हिसाब से फ्लैट खरीद पाएंगे। ये सुनकर अर्पिता थोड़ी घबरा सी गई। एक तो ये रिक्शा वाले थे, ऊपर से इनका कपड़ा भी ऐसा था कि इन लोगों को देखकर थोड़ी ही समझ में आता है कि ये लोग फ्लैट खरीदने वाले हैं। तो अनिल ने कहा कि अर्पिता, खामोश हो जाओ और एक भी शब्द मत कहो। क्या तुम्हें कंपनी ने कहा था कि तुम गरीब और लाचार इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव करो? तुम पहले उनकी पूरी बातें सुन तो लेती, उसके बाद उन्हें समझाकर कहती। ये ना करके तुम ऐसी बदतमीजी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं भी एक समय इनके जैसा ही था? मैं एक दिन में इतना बड़ा नहीं बना। मैं बहुत कष्ट करके, मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैंने चाहा था कि तुम लोगों के साथ मिलकर एक साथ काम करूंगा, लेकिन मालूम है कि तुम जैसे इंसानों की कोई हैसियत नहीं है मेरे कंपनी में काम करने की। तुम चली जाओ। फिर अर्पिता ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अनिल ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को माफ नहीं कर सकता, तुम जा सकती हो। अर्पिता के जाने के बाद अनिल उस रिक्शे वाले चाचा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चलिए, मैं आपको पूरा घर घुमा कर दिखाता हूं। तब वो रिक्शा वाले चाचा खुश होकर कहा कि अच्छा। उसके बाद मुस्कुराकर दोनों घर के अंदर चले गए।